हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात कर रहे हैं ब्लड की। ब्लड जो कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है, यानी एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम ब्लड की डेफिनेशन के बारे में कहें तो हम कह सकते हैं कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ लिक्विड प्लाज्मा in which cells and cell fragments remain dissolved। अब हम बात करेंगे ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? डेंसर है, मोर विस्कस है देन वाटर। वाटर से ज़्यादा थिक होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो ये क्या है? ब्लड की प्रॉपर्टीज़ है। उसी के साथ साथ हमने देखा है जब ब्लड कहीं से हुज आउट होता है, निकलता है, कट लग जाता है तो इट हैज़ सम कुछ गरम गरम सा लगता है। तो बिकॉज इट हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी 7.35 से 7.45 के बीच में वेरी करेगा। साथ ही हम कह सकते हैं कि जो इसका ब्लड वॉल्यूम है, देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है किसी एडल्ट में कितना ब्लड पाया जाता है, तो वेरी करेगा वो मेल है कि फीमेल है। मेल में जो ब्लड पाया जाएगा, एक अगर एवरेज साइज का मेल है तो उसमें 5 to 6 लीटर जो है वो ब्लड प्रेजेंट रहेगा उसकी बॉडी में, टोटल बॉडी। एडल्ट फीमेल में कितना रहेगा? 4 to 5 लीटर। तो कीप इन माइंड कि जो फीमेल में 1 लीटर का वेरिएशन होता है, कम होता है। अब अगर आपको माइंड में ये बात आए कि जो पूरी बॉडी में जैसे ब्लड कभी कट हो जाता है, निकल जाता है, तो वॉल्यूम मेंटेन कैसे होता है? तो हमारी बॉडी में हार्मोनल फीडबैक सिस्टम्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं ब्लड के वॉल्यूम को इन द बॉडी। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि ब्लड किन किन चीज़ों से बने होते हैं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का जो कंपोजिशन है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ द 2 एलिमेंट्स। एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है, यानी एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को लेकर के अगर हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो हम देखते हैं उसमें से जो 55% पार्ट है वो प्लाज्मा, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये 45% पार्ट कवर्ड रहता है फॉर्म्ड एलिमेंट से। क्लियर? अब ये जो प्लाज्मा का जो 55% है ये भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड रहता है। 55 का 91.5% जो पार्ट है दैट इज कवर्ड बाय द वाटर, एंड द 7% इज कवर्ड बाय द प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम रोल समझते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं 3 तरीके की हैं, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजेन। 1% जो है वो अदर्स का रहता है। ये जो एल्बुमिन, ग्लोबिन्स और फाइब्रिनोजेंस हैं, इनको हम लोग एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं और इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, और ये लीवर सेल से सिक्रीट होती हैं। किससे सिक्रीट होते हैं? लीवर सेल से। लीवर सेल से ये सिक्रीट होंगे। इनको हम एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और जो प्लाज्मा का 1.5 पार्ट है वो सॉलिड पार्टिकल से कवर्ड रहता है। ये इनका कंपोजिशन है प्लाज्मा का। उसी के साथ साथ 45% जो ब्लड का पार्ट है उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी सेल और सेल के फ्रेगमेंट्स रहते हैं। उन सेल कॉर्पसेल्स को हम प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, इनका जो काउंट रहता है 1,50,000 से 4 लाख के नियर अबाउट रहता है। कहीं पे 3,50,000 भी लिखा हुआ है। इनसे अगर 1,50,000 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर इनकी यूनिट है। चाहे प्लेटलेट्स हो, वाइट ब्लड सेल्स हो या रेड ब्लड्स, इनकी यूनिट रिमेन द सेम। अगर इनका काउंट इससे कम हो जाता है प्लेटलेट्स का 1,50,000 से, तो हैमरेज होने लगता है, यानी जो बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स अ क्रिटिकल कंडीशन, तो इनके काउंट को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। दूसरा है हमारा वाइट ब्लड सेल्स, जिनको कि हम WBCs के नाम से भी जानते हैं।
ये क्या है, ये हमारे बॉडी के एक तरीके से सोल्जर्स होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को फाइट करते हैं। जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो इन वाइट ब्लड सेल का 60 to 70% पार्ट जो है वो कवर करेंगे। इस्नोफिल्स 2 to 4%, बेसोफिल्स 3 to 8%, लिम्फोसाइट्स 20 to 25%, मोनोसाइट्स 3 to 8%। देखिए एक चीज़ जो इसमें है, ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ये 2 तरीके की होती हैं। अगर हम इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को देखें, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, स्नोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट, अगर इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी इसको हम कहेंगे ग्रेनुलोसाइट्स, तो वो है न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ग्रेनुलोसाइट्स कहलाएंगे। और ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते तो इनको हम एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। सबका फंक्शन वही है, प्रोटेक्शन है, और ये एज अ सोल्जर वर्क करेंगे, और इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे भी। अब थर्ड जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसको हम जानते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। इनका जो काउंट है वो रहता है एक हेल्दी ह्यूमन में जो रहेगा 4.5 से 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर हम बात करें कि कभी कभी हमने सुना है आरबीसी से 2 कंडीशन जनरेट होती हैं। कभी कभी किसी में काउंट बहुत बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये जो पॉलीसाइथीमिया है यानी किसी के ब्लड में जो आरबीसीज का काउंट जब बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, और यही काउंट जब कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे हम फंक्शंस ऑफ द ब्लड। बहुत ज़्यादा नहीं, ब्लड के 3 फंक्शंस हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। हमें पता है बॉडी में जितनी गैसेस हैं, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वेस्ट हो, न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिटिव मटेरियल्स है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज अकर्ड बाय द ब्लड इन द बॉडी। ब्लड से हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जो ब्लड से डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का। रेगुलेट करता है वाटर, बॉडी में जहाँ पे वाटर को रेगुलेट करना है उसके ऑस्मोसिस को, पीएच को और बॉडी टेम्परेचर को। These 3 things are regulated by the blood and the third one is the protection। यानी कि बॉडी को प्रोटेक्शन, तो सबसे पहले तो आपने देखा है जब बॉडी में कोई कट आता है तो ब्लड बाहर आने लगता है, यानी उसको क्लॉट करना होता है, वरना ब्लड जो है बाहर निकलना। तो एक तरीके से ये क्लॉटिंग करके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी ब्लड का थक्का जमाने वाले जो है फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय क्लॉटिंग द ब्लड। दूसरा, अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट यानी कोई एंटीजन आता है तो ये WBC सोल्जर की तरह लड़ती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ये ब्लड के दोनों फंक्शन हो गए कि जो प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा ब्लड, और इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया हो, और कुछ भी अगर इसमें आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, इफ़ यू वांट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।